अम्मा, अम्मा। एक समय की बात है, किशनपुर नाम का एक गांव था। इस गांव में एक गरीब व्यक्ति मंगल रहता था। उसके पास खेती करने के लिए जमीन भी नहीं थी, पर उसका मन खेती करने का बहुत था। एक दिन मंगल अपने मित्र सुभाष के पास जाता है। आओ मंगल, कहो कैसे आना हुआ। सुभाष, मैं भी सोच रहा था कि अब आगे से मैं भी खेती करूं। अब मजदूरी का काम कम मिलता है तो पैसे भी पास में नहीं होते हैं। ये तो अच्छी बात है मंगल, तो इसमें सोचना क्या है, खेती करो। कैसे करूं खेती? मेरे पास जमीन भी नहीं है और ना ही बीज के लिए पैसे हैं। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, तुम कल मेरे साथ पड़ोस के गांव चलना। तुम्हारी दोनों समस्याओं का समाधान मैं वहीं कर दूंगा। मंगल अपने घर चला जाता है। अगले दिन मंगल सुभाष के पास आता है। हाँ सुभाष, बताओ अब क्या करना है? मंगल, चलो मेरे साथ पड़ोस के गांव। मंगल और सुभाष दोनों पड़ोस के गांव के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते मंगल और सुभाष दोनों एक घर के पास पहुंच जाते हैं। घर के बाहर एक बुजुर्ग चाचा खड़े होते हैं। मंगल और सुभाष को देखकर चाचा उनसे कहते हैं, अरे सुभाष बेटा, बहुत दिनों बाद आए हो, कहो कैसे आना हुआ? चाचा जी, ये मेरा मित्र मंगल है। गांव में मजदूरी करता है, पर अब मजदूरी का काम कम मिल रहा है तो पैसों की तंगी रहने लगी है। मंगल सोच रहा था कि वो अब खेती करे। तो इसमें सोचना क्या है? खेती तो बहुत ही अच्छा काम है। पर चाचा जी, इसके पास ना तो खेती के लिए जमीन है और ना ही बीज के लिए पैसे। मेरे पास कुछ जमीन है जिस पर मैं खेती नहीं करता। वह गांव से बहुत दूरी पर है, जिसके कारण मैं उस पर खेती नहीं करता हूँ। मंगल चाहे तो वह उसे खेती करने के लिए ले सकता है। हाँ चाचा जी, मैं वहाँ खेती करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहकर मंगल और सुभाष अपने गांव वापस आ जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। मंगल अपने घर पहुंचकर सोचता है, चाचा जी की जमीन खेती के लिए मिल गई है, पर अब बीज के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? तभी वहां पर गांव में रहने वाली चाची आती है और मंगल को देखकर कहती है, अरे मंगल बेटा, इतने परेशान क्यों हो तुम? मंगल चाची से सारी बात बता देता है। तो तुम सुभाष से ही इस बारे में बात क्यों नहीं करते? हो सकता है वो तुम्हारी मदद कर दे। चाची, उसने मुझे अपने चाचा से जमीन दिलवा दी, यही मेरे लिए बहुत है। अब पैसे भी मांगना अच्छा नहीं लगता। तो तुम एक काम करो, तुम पास के बाजार जाओ और वहां पर जो सब्जियां बच जाती हैं और सब्जी वाले उन्हें फेंक देते हैं, तुम उन्हें उठाकर ला सकते हो। उनको तुम सुखाकर बीज के रूप में उपयोग कर सकते हो। मंगल अगले दिन बाजार जाता है और मिर्ची टमाटर बाजार से बिनकर ले आता है। उनको सुखाकर उनके बीज निकाल लेता है और जमीन में बो देता है। मंगल अब खेत पर बहुत मेहनत करता और अपनी सब्जियों की फसल का बहुत ध्यान रखता। अब उसकी फसल तैयार हो चुकी थी। सब्जी की फसल तो बहुत ही अच्छी है। अब इन्हें लेकर मैं बाजार जाता हूँ। ऐसा सोचकर मंगल बाजार सब्जियों को लेकर जाता है। बाजार में मंगल की सब्जियां ताजी होने के कारण जल्द ही बिक जाती हैं। अब मंगल रोज ही ऐसा करता, उसकी सब्जियां जल्दी ही बिक जाती। सब्जियां बेचकर मंगल को अच्छा पैसा मिल रहा था। एक दिन उसके पास सुभाष आता है। सुभाष, कहो कैसे आना हुआ? मैं जहां मजदूरी का काम किया करता था, वहां के सेठ जी अब गांव से अपना व्यापार बंद करके जा रहे हैं, तो मेरी मजदूरी भी अब बंद हो गई है। क्या मैं तुम्हारे पास मजदूरी का काम कर सकता हूँ? कैसी बात कर रहे हो सुभाष? आज मैं जो कुछ भी हूँ
सब तुम्हारी बदौलत ही हूँ। दोस्त, तुम्हें मैं आज से अपने सब्जियों के व्यापार में अपना बराबर का हिस्सेदार बनाता हूँ। मंगल और सुभाष दोनों खेतों में मेहनत करते और सब्जियों को साथ में ही बाजार बेचने जाते। वो दोनों अपनी कमाई का कुछ हिस्सा चाचा जी को भी देते। अब मंगल और सुभाष खेती के लिए और जमीन खरीद लेते हैं और अपनी सब्जियों का व्यापार और अधिक बढ़ा लेते हैं।